जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यात्रा कर रहे थे सियालदह से नई दिल्ली के बीच में, जिसमें सियालदह से दुर्गापुर, धनबाद, आसनसोल होते हुए हम लोग इलाहाबाद पहुंचे थे और कानपुर सेंट्रल पे हम लोगों ने पार्ट 1 को एंड किया था। आज आप देखेंगे दूसरा पार्ट कानपुर से नई दिल्ली का। दोस्तों, ये जो अनाउंसमेंट है ना, ये सुनते ही याद आ जाती है कानपुर सेंट्रल की। और अभी हम हैं कानपुर में, पहुंच चुके हैं निर्धारित समय से बिल्कुल एग्जैक्टली। हमारी ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है। और कानपुर को सेंट्रल क्यों कहा जाता है? इंडिया में 4 सेंट्रल हैं, चारों मैं आपको दिखा चुका हूँ। कानपुर सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल। और कानपुर को सेंट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मतलब बहुत सारे रूट यहाँ पर मिलते हैं। लखनऊ से आने वाला रूट, उन्नाव से जो लखनऊ से रूट आ रहा है वो भी प्रतापगढ़ से मिला हुआ होता है। झांसी की ओर लाइन, दिल्ली की ओर लाइन, कासगंज की ओर लाइन, इलाहाबाद की ओर लाइन, और आगे से यहाँ से बेतवा एक्सप्रेस भी जाती है जिस रूट से, वो भी एक अलग रूट है। तो इन सब रूट के लिए ट्रेन चलती हैं। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा स्टेशन है, 10 प्लेटफॉर्म का, हर थोड़ी देर में गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। बस कुछ यही कारण है कि जो कानपुर को सेंट्रल बनाती हैं और एक बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन बनाते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरे साथ इस नाइट जर्नी में? क्योंकि रात के मैंने सारे स्टेशंस के वगैरह आपको दिखाए हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब बारी है यहाँ से हाई स्पीड सेक्शन की और भयंकर ओवरटेक्स की। भयंकर इसलिए कहूँगा क्योंकि पूरा 130 का रन है यहाँ से नई दिल्ली तक, और ट्रेन 5 घंटे में यात्रा पूरी करने वाली है। और हम बहुत सारे ओवरटेक करने वाले हैं, बल्कि 5 घंटे से हम कम ही समय लेने वाले हैं इस यात्रा में और ओवरटेक्स वगैरह में। तो देखते हैं कैसा रहता है ये मैसिव रन। यहाँ से ब्रेकफास्ट क्या सर्व किया जाता है और कितने ओवरटेक्स हम लोग करते हैं इस अपनी यात्रा के दौरान। दोस्तों, अच्छा तो नहीं लग रहा है और अपने ही शहर को छोड़ के जाना पड़ रहा है आप लोग के लिए, क्योंकि एंड टू एंड जर्नी करने का वादा किया था हावड़ा राजधानी में, सियालदह राजधानी में। तो एंड टू एंड के चक्कर में चल रहे हैं एंड की ओर, और कानपुर हो रहा है इसके। ऐसा 2 बार और होगा क्योंकि अभी युवा एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाला हूँ और फिर सियालदह दुरंतो में भी। तो कानपुर से ही होकर गुजरूँगा, लेकिन कानपुर में उतरूँगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कानपुर से बात चल।
6:40 AM पे हमें चाय सर्व कर दी गई है। मतलब अभी 1 कप है, इसमें है गर्म पानी और ये है चाय बनाने की सामग्री। ये है बिस्किट वगैरह, वेट वाइप्स और इसमें है एक स्पून इसे मिक्स करने के लिए। इससे पहले चाय वगैरह का आनंद लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं अभी ट्रेन इटावा बहुत ही अच्छी रफ्तार में स्किप किया है। आप लोग इस क्लिप को देखिए, मैं आप लोग से फिर थोड़ी बातें करता हूँ। दोस्तों आप लोग को इटावा स्किप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यह है चाय सामग्री जिसके अंदर आपको ये 3 चीज़ें मिलती हैं, टी लीफ, शुगर और मिल्क। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ चाय बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो मूड चाहिए, जो हमारे पास है क्योंकि रात भर जगे हुए थे आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। और जब मूड आ जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें चाहिए। गर्म पानी इसमें है, इसे डालेंगे और फिर आपको ये डिप करनी है। शुगर और मिल्क पाउडर आप मिला सकते हो, उसके बाद चाय बनके तैयार हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हमें चाय लग रही है जैसे अमृत मिल गया हो, और इसी की तलाश थी हमें, गरम गरम कुछ मिल जाए। रात में भी हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में हमारे मुगल सराय में चाय पी थी, तो आपको एक्सपीरियंस मिला होगा। और ओवरटेक्स वगैरह इसलिए नहीं ले पा रहे हैं ज़्यादातर क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी जो कूप है वो राइट साइड और ओवरटेक लेफ्ट साइड से हो रहा है, और उसके लिए हमें लगातार डोर पे खड़े रहना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं कुछ ओवरटेक्स वगैरह लेने की, अगर दिल्ली तक मिल पाते हैं तो, वरना आप लोग से मुलाकात होगी ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट वगैरह का रिव्यू देखिएगा। चलिए इस चाय को फिनिश करते हैं। दोस्तों अभी तक आपको मेरे साथ जर्नी में कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मैं एक जर्नी व्लॉगर नहीं हूँ, मैं एक रेल व्लॉगर नहीं हूँ, मैं हूँ एक रेल फैन। सच बता रहा हूँ, मैं एक रेल फैन हूँ। मैं जब एक जर्नी करता हूँ तो मुझे खुद को इतना इंटरेस्ट है ट्रेन्स में, स्टेशंस में, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। और मैं अगर आप लोग के लिए वीडियो एडिट करने बैठता हूँ ना, तो मैं चीज़ें कट ही नहीं कर पाता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी स्टेशन के को 5 सेकंड के लिए दिखाऊँ या कुछ ऐसा, और या मैं किसी स्टेशन को स्किप कर दूँ। तो मैं जब भी दिखाता हूँ मेरी कोशिश ये रहती है, अगर मैं हावड़ा से दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूँ तो इटावा और शिकोहाबाद, फिरोज़ाबाद, जितने भी स्टेशन इंपॉर्टेंट है जो होने चाहिए एक वीडियो में, वो सारे वीडियो में दिखाता हूँ। चाहूँ तो मैं एंड कर सकता हूँ ये बोल कर कि गाड़ी कानपुर से चल चुकी है, ये आया ब्रेकफास्ट और अब हम पहुँच गए नई दिल्ली। बट एज ए रेल फैन वो मुझे अलाउ नहीं करता है, वो मेरे को खुद को दिल से नहीं अच्छा लगता है। इसलिए जब भी मैं वीडियो एडिट करने बैठता हूँ एंड टू एंड जर्नी दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम पॉसिबल स्टेशंस कवर कर सकूँ, चाहे वो रात में भी क्यों ना आ रहे हूँ, आप लोग के लिए वो स्टेशन दिखा सकूँ। इस चक्कर में वीडियो हमेशा लंबा हो जाता है, माफ़ी चाहूँगा। बस जो रेल फैन दोस्त हैं हमारे वो इस चीज़ को समझते होंगे। तो आप लोग को भी उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सपोर्ट करिएगा। अब ब्रेकफास्ट का समय हो चुका है और टुंडला स्किप का भी, तो देखते हैं पहले ब्रेकफास्ट आता है कि पहले टुंडला स्किप आता है। चलिए जर्नी को एंजॉय करते हैं।
बांदी कोई पैसेंजर। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, देखते हैं पहले क्या आता है, टूंडला आता है कि ब्रेकफास्ट। तो हमारी गाड़ी 20 मिनट बिफोर टाइम चल रही है। पहले हम लोगों ने टूंडला स्किप किया और आउटर पे हमें WDG 4G देखने को भी मिला। काफ़ी अच्छा स्किप था, आप लोग एंजॉय करिए स्किप को। उसके बाद सीधा आप लोग से मुलाकात होगी ब्रेकफास्ट में। तो 8:30 पे हमारा ब्रेकफास्ट लगा दिया जा चुका है, पर बारी है अलीगढ़ स्किप की। तो पहले खाना नहीं, पहले अलीगढ़ स्किप देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट के स्टार्टर में क्या है। अभी मेन ब्रेकफास्ट आना बाकी है, तो चलिए देखते हैं अलीगढ़ स्किप। तो दोस्तों ये हमारे ब्रेकफास्ट का स्टार्टर, कॉर्न के साथ मिल्क, थर्मस में नहीं दिया गया, डायरेक्ट सर्व कर दिया गया। यहाँ पे है स्पून, बारवन की चॉकलेट और टोमेटो केचप। ये है ब्रेड, बटर, बनाना, टी किट आप लोग को सुबह दिखा ही चुका हूँ। और बाद में डायरेक्ट मिल्क आएगा, जो कप में डाल के हम चाय वगैरह बना के इसे फिनिश करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट और बाकी है, ये तो शुरुआत है केवल। चलिए मिलता हूँ आप लोग से जब और ब्रेकफास्ट आएगा और रिव्यू एक साथ देता हूँ। तो दोस्तों मेन ब्रेकफास्ट भी सर्व कर दिया जा चुका है, जिसे संदीप भाई ने तो टेस्ट कर लिया है। अनबॉक्सिंग यहाँ पे हो चुकी है। ये रही देखिए कटलेट, फ्रेंच फ्राइज, मटर और साथ में उपमा भी यहाँ पे दिया हुआ है। उपमा संदीप भाई नहीं खाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का रिव्यू संदीप भाई बताएंगे कैसा है। आपको कंपेयर करना है स्वर्ण जयंती राजधानी और बिलासपुर राजधानी से। कटलेट तो सॉफ्ट है, कुछ अलग सा है, तो अभी कंपेयर मतलब वो टेस्ट याद नहीं कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो बहुत अच्छा लग रही है। कटलेट काफ़ी फ्रेश लग रहा है। अच्छा, हम लोगों ने शिमला में भी साथ जर्नी की थी और हमें कालका स्टेशन में बहुत ही अच्छा कटलेट मिला था। वो कटलेट तो बहुत बढ़िया था, मतलब क्या बोले उसके बारे में, मतलब जितने बिलाओ में खाता हूँ उसको बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छा था। हमने 4 पैकेट ले लिए थे, मतलब बॉक्स से। आपको ब्रेड के साथ कटलेट मिल रहे थे। तो अगर आप लोग शिमला ट्रैवल कर रहे हो, कालका स्टेशन में कटलेट जरूर ट्राई करना। वैसे कुछ ऐसा दिखता है जब ये हमारे पास पहुँचता है। इसे अनरैप करते हैं और ये रहा हमारा उपमा का बॉक्स। इसको खा पी करके मैं आप लोग को एक साथ रिव्यू देता हूँ, जल्दी से इसे ख़त्म किया जाए और आप लोग से थोड़ी बातचीत हो जाए, क्योंकि अब दिल्ली भी आने ही वाला है। दोस्तों खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा है, कटलेट फ्रेश है जैसे संदीप भाई ने भी बताया, और उपमा बहुत टेस्टी है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फ्रेश उपमा आप देख सकते हैं जैसे, और ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, मतलब बहुत कम ऑयल का यूज़ किया गया, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा और फ्रेश है, इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। तो मैं आप लोग को अब फूड के बारे में बताना चाहूँगा। जो ब्रेकफास्ट है उसे मैं 10 में 8 रेटिंग देना चाहूँगा। अच्छा लगा, काफ़ी फ्रेश था। बाकी सारी चीज़ें तो पैक्ड है, जैसे ब्रेड, बटर और ये टोमेटो केचप वगैरह। तो ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग हो रही है हाई स्पीड। शायद देखिए ये है कालका हावड़ा मेल। तो अच्छा लगा काफ़ी ब्रेकफास्ट इस गाड़ी का। तो अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो कानपुर से दिल्ली के बीच में तो भी अच्छा है, इस रिव्यू को याद रखिएगा। इसे फिनिश करते हैं और आप लोग को मैं हमारे इस कूप का इंटीरियर दिखाता हूँ और ले चलता हूँ आपको फर्स्ट एसी के शावर रूम में।
दोस्तों हर फर्स्ट एसी के कोच में शावर रूम होता है जो उसे खास बनाता है। चलिए इसके अंदर के शावर को देखते हैं। अगर आप लोग ट्रेन में नहाना चाहो तो गीज़र की सुविधा है, ऊपर शावर है, नीचे भी है, आपको फैसिलिटी दी गई है। कुल मिला के कुछ ऐसा स्टैंड का शावर रूम। आपको कैसा लगा ट्रेन में नहाने की सुविधा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं बाकी की चीज़ों को चेक करते हैं और आपको कूप का इंटीरियर दिखाता हूँ। दिल्ली हम लोग जल्दी पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों बस अब ये जर्नी कुछ ही समय में ख़त्म होने वाली है आपकी और हमारी, साथ में सियालदह राजधानी में। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दे कूप कैसा होता है। 2 लोगों का ये कूप है। यहाँ से आप डोर बंद कर सकते हैं, डोर दिया गया है, कर्टेन डालिए और अब हम और आप अकेले हैं। महात्मा गांधी जी की बातें हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, एक ट्रे लगी हुई है जो कि फिक्स्ड है। बाद में आपने तो देखा ही, खाने पीने के लिए ट्रे अलग से लगाई जाती है। ये है स्पेस अपर बर्थ की, देख सकते हैं एक हाथ जितने वेट से आराम से 2 आदमी आ सकते हैं। नीचे वाली भी आप देख सकते हो सीट उतनी ही चौड़ी है। यहाँ पे बॉटल वगैरह रखने के लिए पॉकेट्स बने हुए हैं। रीडिंग लाइट बनी हुई है, रीडिंग लाइट यहाँ भी है, बॉटल वाली पॉकेट्स। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ संदीप भाई का कैमरा रखा हुआ है। ये रही अनाउंसमेंट वाला जो आपने देखा था, जिसमें अनाउंसमेंट हो रही थी सेशंस की, वो ये स्पीकर है यहाँ पे। बाकी बॉटल होल्डर है, कपड़े हैंग करने के लिए है। जैसे मैंने कल सियालदह से जब यात्रा शुरू की थी तो मैं किसी और ड्रेस में था और जैसे ही नाइट आई तो मैं नाइट ड्रेस में आ गया, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह टांग दिए थे। ऐसे ही यात्रा हमारी चल रही थी। ये है कूप का इंटीरियर। और चलिए अब देखते हैं दिल्ली में अराइवल। दोस्तों हमेशा की तरह इस जर्नी में मैं और संदीप भाई साथ में ट्रैवल कर रहे थे और संदीप भाई ने पहली बार कॉन्टिनेंटल डिनर ट्राई किया है, तो उनसे जानते हैं उनको कॉन्टिनेंटल डिनर कैसा लगा और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी जानते हैं उनका राजधानी की जर्नी में कैसा था हमारे साथ। संदीप भाई देखिए, अगर बात करें सबसे पहले कॉन्टिनेंटल फूड की तो वो भी बहुत बढ़िया था, काफ़ी अच्छा था। हाँ, मैंने पहली बार ट्राई किया लेकिन बहुत अच्छा था वो। अगर बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की इस ट्रेन की, तो राजधानी है नाम से ही, बस नाम ही काफ़ी है। नाम की लाज रखी इस ट्रेन ने अपनी, और सब कुछ बहुत बढ़िया था, कुछ एवन था। और एक चीज़ इस जर्नी की हमें हमेशा याद रहने वाली है, वो ये कि हम अक्सर जर्नी करते हैं, उसमें होता ये है कि बहुत कुछ नहीं दिखाते, लेकिन इस जर्नी में हमने बहुत कुछ दिखाया है। मतलब रात रात सोए हम लोग, अपनी नींद कंप्लीट नहीं किया इस जर्नी में, सिर्फ हार्डली 2 घंटे सोए होंगे। तो ये इस जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हमेशा मुझे याद रहेगी। फिलहाल ये जर्नी बहुत अच्छी थी और हमेशा की तरह सत्या भाई साथ में थे, तो सच में जर्नी का बहुत ज़्यादा इनके साथ रहने में ये फ़ायदा होता है कि बहुत नई चीज़ सीखने को मिलती है हमसे। सीखने का कुछ नहीं मिलता, हम लोग नई चीज़ ढूंढते ढूंढते जगते रहते हैं उसी के चक्कर में। दीनदयाल उपाध्याय में पहली बार कवर कर रहा था ये रूट पूरा, और शायद संदीप भाई का हावड़ा भी पहली बार ही था। तो हम लोग क्या नया है इस रूट में वो तलाशते हुए जग रहे थे आप लोग के लिए। और उसके बाद कानपुर के पास सोने का मन हुआ नहीं, गाड़ी 130 लगातार चल रही थी, चीज़ें अच्छी लग रही थी, अर्ली मॉर्निंग शॉट्स अच्छे लग रहे थे, तो जगते रहे। तो चलिए मैं आप लोग को देता हूँ अपने एंड से थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू थोड़ी ही देर में। शालीमार एक्सप्रेस। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रेन की ओवरऑल रेटिंग के बारे में। इसको हम लोग 10 में रेट करेंगे। खाने की तो रेटिंग आप लोग जान ही चुके हैं, 10 में से 8। बाकी साफ़ सफाई एक देख सकते हैं आप लोग,
बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है ट्रेन और रास्ते भरे से साफ़ सुथरा रखा गया है, तो साफ़ सफाई के लिए 10 on 10 देना चाहूँगा। पंक्चुअलिटी की बात की जाए 9:52 हो रहे हैं, हम लोग चंदन नगर हॉल्ट में हैं, दिल्ली बस पहुँच ही चुके हैं हम लोग। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 35 मिनट से 45 मिनट बिफोर टाइम ट्रेन चल रही है। पंक्चुअलिटी में इसे 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। प्रायोरिटी पूरे रूट में मिली है, यहाँ तक कि भुवनेश्वर राजधानी तक को हम लोगों ने रात में ओवरटेक किया है, तो प्रायोरिटी में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है रेलवे ने। और सिक्योरिटी बहुत ही उम्दा सिक्योरिटी थी। आप देख सकते हैं कि आरपीएफ की मुस्तैदी पूरे रूट में रही है, बहुत सपोर्टिव आरपीएफ थी, यात्रियों को गाइड करती रही पूरी यात्रा भर। ओवरऑल बात की जाए ट्रेन रिकमेंडेड है। सियालदह राजधानी में आप ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया राजधानी है। 3 AC 2 AC भी साफ़ सुथरे हैं इसके, मैंने चेक किया था। और जो हमारा फर्स्ट AC का इंटीरियर है वो तो है ही खासकर साफ। तो आपको मेरे साथ ये जर्नी करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने कभी हावड़ा या सियालदह राजधानी में ट्रैवल किया है तो ये भी मैं जानना चाहूँगा। जो हमारी सियालदह राजधानी है ये 2000 में इनॉग्रेट हुई थी, और जो हमारी हावड़ा राजधानी वो तो भारत की सबसे पहली राजधानी थी, जिसमें मैं ट्रैवल इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये ट्रिप जो है मेरी सडन प्लान हुई थी और हमें हावड़ा राजधानी में टिकट नहीं मिल पाया था। सियालदह राजधानी में भी ट्रैवल करके मैं आपसे यही कहूँगा कि गाड़ी रिकमेंडेड है। अगर आप लोग को हावड़ा से ऑप्शन मिल रहा है और हावड़ा राजधानी में टिकट नहीं मिल रही है तो सियालदह राजधानी आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन होगा। मज़ा आया इस जर्नी को कर और आपको कैसा लगा मेरे साथ ट्रैवल करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब नई दिल्ली पहुंचने का समय हो चुका है, इतनी लंबी यात्रा हम लोगों ने साथ में की है, तो चलिए देखते हैं नई दिल्ली में अराइवल और इस जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी जर्नीज में और खूब सारे ट्रेन रिव्यूज़ में। तब तक ख्याल रखिए आप लोग अपना दोस्तों। जय हिंद। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।